हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालोन। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर की अगर हम बात करें, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड का, आप जानते ही हैं। और न्यूट्रिशन की बात हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इनकम फॉर मिलियंस, स्पेशली अगर हम बात करें जो रूरल पॉपुलेशन है वो इसके ऊपर डिपेंड है। तो ये ऐसा सेक्टर है जो लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है मिलियंस ऑफ फिशर्स को, या हम कह सकते हैं फिश फार्मर्स को, जो कि इसी के साथ वाबस्ता है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, हमने आज का टॉपिक लिया हुआ है द टाइम्स ऑफ इंडिया से, और टॉपिक रहेगा बजट के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली बजट जो है वो पेश हुआ है पार्लियामेंट के अंदर। तो इसमें ये लिखा हुआ है, जैसा कि आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है 54% जंप इन budgetary allocations for fisheries, special assistance to expand farming and export of shrimp। तो यहाँ पे 54% बजट में इजाफा मछलियों के लिए, खासकर इसमें झींगे की काश्त, जो श्रिम्प है, श्रिम्प को लेकर इसके अंदर इसको एक्सपोर्ट करना है, किस तरह क्या करना है, सब कुछ इसमें 54% बजट में इजाफा किया हुआ है। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, विद द एलाइड सेक्टर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर steadily emerging as robust growth components for improving farm incomes, the Department of Fisheries has been a jump of 54% in its budgetary allocations and got special assistance for expanding shrimp farming and its export। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि allied sector को और हम देखें ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और हर साल जो है कोशिश ही कर रहे हैं कि किस तरह से हम बजट को इंक्रीज करें, खासकर फिशरीज को लेकर। और इस साल अगर हम बात करें, श्रिम्प और फिशरीज दोनों को एक ही बजट में रखा गया है। और पहला जो बजट था लास्ट ईयर, इसमें 1701 करोड़ रुपए था, और इस बार जो है वो 2616 करोड़ रुपए। जी हाँ, क्वेश्चन ये आ सकता है कि पिछले साल से इस साल कितना बजट जो है वो पेश किया गया है। पिछले साल था 1701 और इस साल है 2616। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है फिशरी से कि टोटल ओवरऑल बजटरी जो है कितना जंप किया गया है फिशरीज को लेकर, सिर्फ फिशरी की हम बात कर रहे हैं, तो 54% जो है बजट में इजाफा किया है। इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितना करोड़ जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए रखा गया है। तो 2352 करोड़ रुपए जो है वो प्रधानमंत्री, जिसे हम PMMSY कहते हैं, उसके लिए रखा गया है। इसमें जो है अगर हम बात करें PMMSY में, ये कहता है कि ये एक ऐसी स्कीम है जो कि जिसने ब्लू रिवॉल्यूशन लाया हुआ है और आगे भी जो है इसका बहुत फायदा हो सकता है। देखिए, PMMSY के तहत बहुत से बच्चों को रोजगार मिला हुआ है। और हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी बहुत से बेरोजगार ऐसे हैं जिन्होंने अपने जो फिशरीज के यूनिट हैं वो सेटअप किए हुए हैं। चाहे हम ट्राउट फिशरी की बात करें, मैक्सिमम मैंने देखा है, जहां तक मैंने देखा है खुद रेल में, वो ये है कि फिशरीज को लेकर, ट्राउट फिश को लेकर इन्होंने जम्मू कश्मीर, खास कश्मीर की बात करें, कश्मीर के अंदर कोल्ड वाटर है, तो कोल्ड वाटर फिश जो है ट्राउट फिश है, और ये अच्छी तरह यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आप अच्छी तरह उसको फीड दोगे, वो उसको आप एक फार्म के अंदर वहां पे रख सकते हैं और अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एक अच्छा खासा बेनिफिट है और PMMSY के तहत बहुत से लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इन एडिशन टू हायर एलोकेशन, फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण ने अपनी स्पीच में कहा कि जो NBC है, NBC होता है न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर, किसके लिए? श्रिम्प ब्रूड स्टॉक, इनको जो है ना, श्रिम्प ब्रूड स्टॉक, इनको फाइनेंस का बोला गया कि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी NBC को। अब इसमें ऐसा होता है कि फाइनेंसिंग फॉर श्रिम्प फार्मिंग, जब वो प्रोसेस करेंगे
या एक्सपोर्ट करेंगे, तो जो फैसिलिटी लिखा है कि विल बी फैसिलिटेटेड थ्रू नाबार्ड, नाबार्ड के थ्रू इनको फैसिलिटेट किया जाएगा और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज इन एनबीसी विल इम्प्रूव हो जाएगी। द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर स्पीशीज जो है फॉर हायर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी एंड रिड्यूस द कंट्री डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ऑफ श्रिम्प ब्रोस्टॉक। तो जितना हमें बाहर से चीजें कम लानी पड़ेंगी, जितना हमें यहाँ से चीजें मिल जाएंगी, इतना हमारे कंट्री को बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो जिन चीजों से नुकसान हो रहा था श्रिम्प की प्रोडक्शन को लेकर, चाहे हम उनको फीड देते हैं या उनको हम किस तरह से कल्चर करते हैं, कल्चर में जो चीजें महंगी हो रही थी उनको कम कर दिया गया है ताकि यहाँ पे अच्छी खासी एक्सपोर्ट हो जाए और बाहर से हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो और क्या पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर touched in all time high for more than 60,000 crore, in which frozen shrimps accounted for about 2/3 of the amount। अब अगर हम बात करें जो इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट है, अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ऑल टाइम हाई रहा है, मोर देन 60,000 करोड़ रुपया, और इसमें आते हैं फ्रोजन श्रिम्प्स जो कि 2/3 इनका जो है आप कह सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है और आप 2/3 में लिख सकते हैं। और श्रिम्प एक्सपोर्ट जो है इंक्रीज हुआ है सिग्निफिकेंटली ₹2। यहाँ पे लिखा है लास्ट ईयर था 40,000 13 करोड़ इन 2023-24 फ्रॉम 11 में कितना था, 11 में था 8,175 करोड़ रुपया। और अब देखो 11 से सीधा 23-24 में कितना आ गया था, 40,000। बहुत बड़ी बात है। तो फर्दर क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू फर्दर एनहेंस इट्स कॉम्पिटिटिवनेस द एफएम आल्सो प्रपोज रिडक्शन इन बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो बीसीडी थे उनको थोड़ा रिड्यूस किया गया है। सर्टेन ब्रूड स्टॉक, पॉलीचेट स्वॉर्म्स, श्रिम्प्स और फिश फीड को 5% एंड एग्जेम्पशन इन कस्टम ड्यूटी ऑन वेरियस इनपुट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ श्रिम्प इन फिश फीडर। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी कस्टम ड्यूटी लगती थी इनको मैन्युफैक्चर करने में, इनका फिश फीड को मैन्युफैक्चर करने में, उनको भी कम किया गया है। ठीक है, ताकि ज्यादा जो है उनको टैक्स ना भरना पड़े। This will make the cost structure linear and enhance productivity over the medium term, giving shrimp exporter a boost, said Rahul Gohar, director CRISIL। तो उन्होंने क्या कहा कि अच्छा खासा ये बूस्ट मिल रहा है फिशरी सेक्टर में, एक जो है 6.7% ऑफ द एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो आप कह सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि GVA में एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू कितनी ऐड हुई है फिशरी सेक्टर की अगर बात करें तो है 6.7% and has grown at a compound annual rate 8.9% between 2014-15 and 2022 और 23 at constant prices। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो फिशरीज को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है हमारे साथ फिशरीज के जुड़े हुए हैं और फिशरीज के एग्जाम भी बहुत सारे आने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनता ही है।